शैतान किस प्रकार मनुष्य के दिमाग और उसके शरीर का उपयोग करता है। आज का वचन मसीह लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और मैं चाहूँगी कि आप इस वचन को अंत तक सुने ताकि आप जो है शैतान के चालाकी, शैतान के जाल से बचने में सक्षम हो सके। शैतान जो है झूठ का पिता है और वो क्रूर है और हर समय इसी ताक में लगा हुआ है कि किस समय किस को पाए और फाड़ खाए। वचन यही कहता है, शैतान जो है कुछ भी करेगा आपको पाप में गिराने के लिए। सबसे पहले तो वो वही कहेगा आपसे जो कि परमेश्वर ने आपको करने के लिए मना किया है। वह आपको वही करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, वही करने के लिए आपको जो है कहेगा। और अगर आप उसको नहीं करते हो या फिर आप थोड़ा सा परमेश्वर में स्ट्रांग हो तो वो आपको बातों में उलझाएगा और उलझाकर आपको ये क्लियर कर देगा कि वो जो आपको करने को कह रहा है इसमें कुछ बुराई नहीं है, जिस प्रकार हवा के साथ उसने किया। सबसे पहले वो जानता था कि परमेश्वर ने इस अदन की वाटिका को जो है रचा था उन लोगों के लिए और बीच में 2 वृक्ष लगाए हैं जिसका फल जो है खाने के लिए उन लोगों को मना किया गया है। अगर वो ये फल खाते हैं तो उनकी आंखें खुल जाएंगी। तो शैतान का मोटिव यही था कि वो लोग ये फल खाएं और पाप में गिरे और परमेश्वर को ये चिता सके कि देख, जिसको तूने इतने प्रेम से रचा है उन्होंने तेरी आज्ञा को तोड़ा है। वह लोग तुझसे प्रेम नहीं करते, क्योंकि शैतान जो है वही स्वर्गदूत है जिसको परमेश्वर ने रचा था और जिसने घमंडी होकर कहा था कि मैं तेरे तुल्य सिंहासन बनाऊंगा और वहाँ पर विराजमान होऊंगा। और इसी घमंड की वजह से वो जो है स्वर्ग से गिरा दिया गया था। और तब वो कहता है परमेश्वर से कि अब तेरी आराधना कौन करेगा, क्योंकि वो परमेश्वर का आराधक था, परमेश्वर के लिए गीतों को गाता था। और इसी कारण से परमेश्वर ने मनुष्यों को रचा था कि वह उनकी आराधना कर सके, वह उनकी गीत गा सके। लेकिन उन्होंने जो है परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर पाप किया और इसी कारण से ही शैतान आज भी कार्य कर रहा था कि जो भी परमेश्वर उन व्यक्तियों को चुनता है अपने लिए, शैतान उनके पीछे हाथ धोकर पड़ा रहता है और ये इस प्रयास में रहता है कि कब उसको पाप में गिराए और शैतान उस वक्त परमेश्वर से कह सके कि देख, जिसको तूने चुना है उसको मैंने फिर से अपनी तरफ कर लिया, फिर से मैंने पाप में गिरा दिया। वह तुझ में इतना दिलचस्प नहीं है, वह तुझसे प्रेम नहीं करते, कह के उसको अपनी ओर खींच लेता हूँ मैं, वह मेरी ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। ऐसा परमेश्वर के संग वे बर्ताव करते हैं। और अगर आप पाप में गिरना ना भी चाहो तो वह आपके ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करेगा। वह आपके आँखों के सामने कुछ ऐसा रखेगा जिसको आप जो है बहुत ज़्यादा पसंद करने लग जाओ, आपकी आँखों को वो भा जाए और आप उसको चाहो अपनी जीवन में कि नहीं, ये चीज़ तो मुझे चाहिए। वो चाहे पैसा हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हो तो आपकी नीड पैसा है तो वह उसी को इस्तेमाल करके आपके जीवन में पाप की एंट्री कराएगा और आपको पाप की ओर ले आएगा। और एक बात याद रखिए, जो भी कार्य अगर शैतान किसी में है और किसी के द्वारा आपके जीवन में प्रवेश कर रहा है तो जो भी कार्य वे आपसे कहे कि ये किसी के सामने मत बताना, मत करना या फिर तुम छुप कर करो, ये बिजनेस भी हो सकता है और या फिर ये शारीरिक संबंध भी हो सकता है। तो दोनों ही परिस्थिति में ये बातें जो है पाप कहलाती है, क्योंकि आदम और हव्वा भी जब पाप को जाने, जब उनकी आंखें खुल गई फल खाने के बाद, उन्होंने जाना कि वे नंगे हैं। इससे पहले वे नंगे ही थे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात की जो है लज्जा नहीं की कि हम नंगे हैं। परमेश्वर ने उनको वैसा ही बनाया था क्योंकि उनमें पाप नहीं था। और जब उनको ये पता चला कि हम नंगे हैं तो वो जल्द ही जो है छुप गए। ठीक है, जल्द ही छुप गए क्योंकि उनके मन में पाप प्रवेश कर चुका था और इसी कारण से वे छुप गए और अपने लिए वस्त्र तैयार करने लगे। कई व्यक्ति ऐसे हैं जो स्त्रियां पूर्ण रूप से वस्त्र पहनती है
ढाक कर अपने शरीर को, लेकिन फिर भी पुरुष जो है उसको गलत दृष्टि से देखते हैं। तो ये मनुष्य के चरित्र पर उंगली करता है। चाहे आप छोटे कपड़े पहनो या चाहे आप बड़े कपड़े पहनो, मनुष्य जो है अगर उसकी दृष्टि ही बुरी है, जिस हाल में भी आप रहो वह आपको बुरी नज़र से ही देखेगा। ये दृष्टि जो है वो फल खाने के बाद उन दोनों में आ गई थी और इसी वजह से वो लज्जा से अपने तन को ढकने लगे। और ठीक इसी प्रकार भय से भी हो या फिर कुछ सीक्रेट्स बातें हो जो कि आप व्यवसाय कर रहे हो, और अगर आप किसी को लूट रहे हो या फिर ज़्यादा रकम खुद ले रहे हो और उनको कम दे रहे हो, तो ये भी एक बात है जो आप छुप कर सीक्रेटली कर रहे हो और आप नहीं चाहते कि वह व्यक्ति जाने कि आपने उसको थोड़ा कम दिया है और उसके बदले आपने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। या फिर शारीरिक संबंध बनाने के लिए अगर आप गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स हैं या फिर कोई अनजान व्यक्ति है जो कि विवाहित नहीं है और वे लोग अकेले कमरे में छुप कर जाते हैं, चाहे आपको बाहर निकलते हुए किसी ने देखा तो नहीं, अब जब अंदर जा रहे हो किसी ने परिचित लोगों ने देखा तो नहीं, ये सभी का डर रहता है और डर के मारे वे आते और जाते और जब एक दूसरे से अलग होते हैं तब जाकर वे निश्चिंत होते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग फिरते हैं और ये सभी जो है पाप है। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा चरम पर विश्वास में हैं या फिर बहुत ज़्यादा तगड़े विश्वासी है, तब पाप जो है आप पर हावी नहीं होने पाएगा। पाप आपको कहेगा कि तुम मेरे साथ चलो और सो, जिस प्रकार यूसुफ को पोतीफर की पत्नी कहती है चलो मेरे साथ सो, लेकिन यूसुफ कभी भी उसके साथ नहीं गया। वो लगातार उसको मना करता रहा। वो जानता था कि यह परमेश्वर के विरुद्ध पाप है और ये मेरे जो करता है उसके विरुद्ध भी पाप है, क्योंकि वो उसकी स्त्री है। इसी कारण वह कभी भी उसके साथ नहीं सोया। लेकिन फिर भी कभी एक समय आएगा जब पाप आपको दबोच कर पकड़ सकता है, जिस प्रकार यूसुफ को पकड़ा था। और उस वक्त कोई भी नहीं था, अकेले थे यूसुफ, अपना कार्य करके जो है जा रहे थे या फिर अपना कार्य ही कर रहे होंगे उस समय, और वो आकर पीछे से उसके वस्त्र को खींचने लगती है कि तुम मेरे साथ सो, और यूसुफ जो है वही अपना वस्त्र छोड़कर भाग जाता है। इससे यह शिक्षा मिलती है कि आप भी, अगर आपका पार्टनर आपको फोर्स करे सोने के लिए, तो आप वही अपना सारा संबंध तोड़कर या फिर अपने जो भी इमोशंस उसके लिए है सभी वहाँ छोड़कर आप वहाँ से चले जाए, क्योंकि परमेश्वर से बड़े और परमेश्वर से आज्ञा एक मसीह के जीवन में कोई नहीं होता। अगर कोई आपका अपना ही भला क्यों ना हो, वह अगर आपको परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कुछ करने को कहता है, आप उसको त्याग दे। हाँ, आप उसको नहीं करें, क्योंकि एक मसीही के जीवन में परमेश्वर से अतिरिक्त, उसके वचन से अधिक कुछ भी नहीं है। चाहे उसके लिए आपके जीवन में कुछ बुरा ही क्यों ना हो, चाहे उसके लिए आपको यूसुफ की तरह जेल में डाल देना ही क्यों ना हो, लेकिन जिस प्रकार यूसुफ की जेल में भी परमेश्वर ने रक्षा की, उस पर दया किया, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर आपकी भी रक्षा करेगा, आप पर दया करेगा और आपको एक दिन यूसुफ की तरह बनाएगा। और सभी राज्यों का जो है अधिकार जिस प्रकार यूसुफ को मिला, ठीक उसी प्रकार आपको भी बड़ा अधिकार परमेश्वर की ओर से फलस्वरूप मिलेगा। और जिसने भी आपके विरुद्ध पाप किया, जिसने भी आपको गिराने की कोशिश की, आपकी क्षति करने की कोशिश की, वो सभी जो है आपके कदमों में आकर गिरेंगे, आपके कदमों में प्रणाम करेंगे। जिस प्रकार यूसुफ के भाई ने यूसुफ को जो है बांध कर किसी के हाथों, व्यापार के हाथों बेच दिया था, और वे जब अकाल पड़ा दुनिया में, वो अनाज लेने के लिए यूसुफ के पास गए और उसके कदमों में पड़ गए, उसके कदमों में जो है अपना सर झुकाया और उनसे अनाज लेने के लिए। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति भी आपके साथ होंगी, जो भी और होंगी ही होंगी, ये पक्का है। जो भी द्रोही ने आपके साथ कुछ गलत किया है वह आपके चरणों में आएंगे ही आएंगे, वह आपसे क्षमा अवश्य ही मांगेंगे, और तब आपको उनको क्षमा करना है। तब आपको यूसुफ की भांति दयालु बनना है और उन पर दया करनी है, उनको जो नीड होती है आप उसको देंगे। अगर ऐसी परिस्थिति, दुखित परिस्थिति में कोई द्रोही आपके समक्ष में आता है और कुछ आपसे सहायता मांगता है, तो आपको उस समय उसकी सहायता करनी चाहिए, उसको क्षमा करना चाहिए। और अगर आप क्षमा नहीं करते हो तो उसके प्रति जो
क्रोध है आपके मन में वो रह जाएगा और उसने जो अन्याय आपके लिए किया वो भी रह जाएगा और अंत में वो एक रूप ले लेगा और फिर आप उसका बुरा करने का सोचने लग जाओगे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्रोधित रहने लगोगे और बार बार उस चीज़ को याद करने लगोगे कि उसने मेरे साथ क्या किया था, उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मैं उसके साथ कुछ ऐसा करूँगा जिससे कि वो ज़िंदगी भर ना भूल पाए। और तब आप ऐसा करोगे और आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने लग जाओगे और पाप करोगे, तब आप परमेश्वर से दूर होते जाओगे। इसीलिए आप क्षमा करो। क्षमा करना तो आपके लिए ही अच्छा है, ताकि आपके मन से वो पाप, वो क्रोध, वो अन्याय जो उसने आपके लिए किया है सब कुछ मिट जाए, साफ हो जाए और आप एक स्वस्थ जीवन जियो। आपका मन जो है स्वस्थ रहे, परमेश्वर में आप मन से आगे बढ़ते रहो, आपका संपूर्ण मन उसमें रहे। इसीलिए तो वचन कहता है कि परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, अपने संपूर्ण आत्मा, अपनी संपूर्ण बुद्धि से विश्वास करो, प्रेम करो। संपूर्ण मन का अर्थ है कि आपका कोई भी हिस्सा उधर उधर नहीं होना चाहिए। संपूर्ण तरीके से परमेश्वर में अपना मन अर्पित करना चाहिए। अगर आप में क्रोध रहेगा, अगर आप में द्वेष रहेगा, अगर आप में नफरत रहेंगी, तो आप कैसे परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन से पुकार पाएंगे? अपने संपूर्ण मन से कैसे उस पर भरोसा रख पाएंगे? कैसे उसमें चल पाएंगे? आशा करती हूँ आज का वचन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।